हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्यारे बच्चों तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बच्चा नीचे कह रहा है, गुरुजी आप तो एकदम झूठ बोलते हैं। आपने कहा कि हम 6:40 में आएंगे, 45 हो गया। तो प्यारे बच्चों, लाइव में देरी के लिए आप क्षमा करें हमें। बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी चीजें सोचनी होती है। तो बताइए कैसे हैं आप सभी लोग, क्या हाल चाल है आप सभी के। बढ़िया है। आप सभी की तैयारी बच्चों बहुत अच्छी चल रही है। हाँ तो बच्चों ठीक है, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग। और सर क्या मेरे बच्चों गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और प्यारे बच्चों, बहुत इंतजार कर रहे थे आप लोग कि गुरुजी हमारा ये जो चैप्टर इस ना इस चैप्टर का डे नंबर 4 कब होगा। तो मैं आपके सामने इसका डे नंबर 4 ला करके आ गया हूँ बच्चों। आप सभी लोग कैसे हैं। चलिए फिजिक्स में हम लोग मानव नेत्र पढ़ रहे थे और इसका 3 दिन हमारा क्लास पहले ही अच्छे से हो चुका है। और प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं, आज हमारा चौथा क्लास है। तो आप लोग बताइए, क्या आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आया। बोलो हाँ या ना, जल्दी से जल्दी बताइए। क्या आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है। मानव नेत्र, ये है बच्चों मानव नेत्र हमारा, यही हमारा नेत्र है। और ये चैप्टर हम लोग 3 दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। समस्या क्या है बच्चों कि जिस पैनल पर हम आपको पढ़ा रहे थे वो पैनल खराब हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द, क्योंकि बच्चों आपको पता है ये कोई मोबाइल नहीं है कि आप कहीं से ठीक करा सकते हैं। पैनल है, ये ठीक करने के लिए लोग दिल्ली से ही आ सकते हैं। ठीक है। ऐसे भी प्यारे बच्चों आपको पता है कि आप लोग के स्कूल में एग्जाम कब से है। तो एक बार आप सभी लोग स्कूल में एग्जाम का डेट कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखें कि एग्जाम का डेट बताइए, आपके स्कूल में एग्जाम कब से। बहुत तेजी में, फटाफट, बहुत तेजी में आपके आंसर आना चाहिए। यस गुरुजी, यस यस यस। मस्त चल रहा है गुरुजी, बहुत अच्छे हैं हम लोग, है ना। और दूसरी बात है प्यारे बच्चों, कुछ अपडेट्स हैं आपके लिए, कुछ अपडेट्स हैं कि आज आपको पता होगा, आज है ना, कुछ अपडेट्स हैं आज बच्चों। ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का नोट्स मिला है आपको, बोलो हाँ या ना, है ना। ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का नोट्स आपको मिला है। और प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा सर, 24 से है, 24 से है, 24 से है। हर बच्चे का एक ही आंसर है कि गुरुजी हमारा एग्जाम 24 से है। प्यारे बच्चों दूसरी बात है कि आपको आज मिलने वाला है संपूर्ण, बताइए हिंदी में किस पार्ट का नोट्स मिला है। हिंदी में आपको किस पार्ट्स का नोट्स मिला है। गुरुजी शेयर नहीं करवाओगे क्या। चलो बच्चों एक बार शेयर कर दो फटाफट, जितने भी बच्चे हैं जल्दी से, जितना जल्दी हो सके इस क्लास को सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर और सभी टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे बच्चे एक बार शेयर कर दो। जल्दी से सभी बच्चे एक बार शेयर कर देना, बहुत तेजी में। उन्हें पता चलना चाहिए कि गुरुजी लाइव आ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये मालूम ही नहीं है कि मैं लाइव आया हूं बच्चों। क्योंकि हमारी क्लास एक दो दिनों से नहीं हो रही थी, इसलिए जल्दी से आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कीजिए बहुत तेजी में, सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों की, हिंदी में आपका 2 पार्ट है। हिंदी में 2 पार्ट है, एक है बच्चों गोधोली और एक है वर्णिका। ठीक है, गोधोली और एक है वर्णिका। तो आपको अभी तक नोट्स किसका मिला है। अभी तक बच्चों आपको वर्णिका का नोट्स मिल गया था। आज बच्चों आप सभी को इस क्लास के बाद, आज आपको इस क्लास के बाद नोट्स मिलने वाला है, वो भी बच्चों किसका, गोधोली का। ठीक है। आप सभी लोग, हमने पहले रिकॉर्डेड वीडियो डाला है, तो वहां से वीडियो को देख लीजिएगा बच्चों, वहां से वीडियोस देख लीजिएगा। बाकी नोट्स लेकर के अपनी तैयारी बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। बाकी नोट्स से आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं बच्चों। क्या हमारा क्लास हमेशा लाइव ही होना चाहिए। क्या हमने ये जिद माना है कि सर जब तक क्लास लाइव नहीं होगा तब तक हम अपनी तैयारी नहीं करेंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं, है ना, कितने ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ बच्चों लाइव, ध्यान दीजिएगा, कितने ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ लाइव क्लास से ही पढ़ना चाहते हैं, है ना। क्या आपको लगता है गुरुजी मॉर्निंग में क्लास क्यों नहीं लिए, इसके लिए सर हम गुस्सा हैं। बच्चों आप गुस्सा हो जाते हैं, सही बात है, लेकिन आप अगर समझेंगे चीजों को, मतलब वो चीज बोला नहीं जा सकता है बच्चों। ठीक है, अगर आप बोलोगे बोलने तो मैं भी बोल भी दूंगा। ठीक है। हमारा बच्चों जो है, मैं घर गया था परसों, तो रात में आते समय हमारा जो पर्स है बच्चों, पर्स हमारा खो गया था रास्ते में। पर्स खो गया था रास्ते में, मेरा वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, मेरा वोटर आईडी कार्ड, मेरा आधार कार्ड, मेरा उसमें बच्चों पेन कार्ड, मेरे घर के 2-3 लोगों का आधार कार्ड, मेरा बैंक का एटीएम, सब कुछ उसी में था बच्चों। और मुझे ये पता भी नहीं चला कि मेरा पर्स कहाँ खो गया। उसके बाद बच्चों जब मैं रात को है ना, रात को प्यारे बच्चों जब मैं ढूंढ रहा था अपना पैन कार्ड, तो मैंने बोला ऑफिस में कि मेरा पैन कार्ड कहाँ है दीजिए, तो बच्चों ने कहा कि पर्स में होगा सर। और जब बच्चों हमने पर्स को देखा तो मेरा पर्स ही नहीं था। ठीक है।
आप सोच सकते हैं। और पर्स ही नहीं था, रात में बच्चों मैं अच्छे से सो नहीं पाया हूँ रात भर, क्योंकि मेरे सारे डिटेल्स उसी पर्स में थे। पैसे की तो आप बात छोड़िए, ठीक है, पैसा बहुत कम था उसमें, 500-600 रुपये पैसा था और सारा डॉक्यूमेंट था उसमें। रात भर हम नहीं सोए बच्चों। उसके बाद बहुत कोशिश करने के बाद बच्चों ये मुझे सुबह के 11 बजे मिला है बच्चों, 11 बजे सुबह के मिला है। एक व्यक्ति के यहाँ पर मैं गया था, जहाँ पर बच्चों ये मुझे मिला। ठीक है, तो आप कहने का तो कह देते हो, पर कोई नहीं बच्चों, आप अपने जगह ठीक हो, धन्यवाद आपका, बिल्कुल सही हो, कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है। आप तो कह देते हो सर आप क्लास नहीं लिए। बच्चों मैं एक चीज याद रखना हमेशा, अभी देखो एक ही पैनल है हमारे पास, एक ही पैनल है, और उसी एक पैनल से बच्चों सारा काम हो रहा है। दूसरा पैनल घर के लिए आ रहा है तो वो भी रास्ते में है। एक पैनल ऑफिस का खराब है, एक ही पैनल में सारा क्लास लेना पड़ता है। खैर कोई नहीं, चलो आपको जैसा मन करे बच्चों बोलिए, ठीक है, कोई नहीं बच्चों, ठीक है। लवी बच्चों आप सभी लोग बेहतर होंगे, आंख के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे आप लोग। तो मुझे बताइए, क्या आप एक बार बताना ना, एक बार आप टेस्ट देना चाहते हैं बच्चों? आप एक बार टेस्ट देना चाहते हैं छोटा ऐसा, तो बताओ हाँ गुरुजी मैं टेस्ट देना चाहता हूँ, मुझे एकदम आंख के बारे में सब कुछ पता है ना। चलिए एक बार बच्चों क्लास को सब लोग लाइक कर देना, जितने भी बच्चे हैं सब लोग क्लास को लाइक कर देना, है ना। जो भी लोग हैं सब लोग क्लास को लाइक करना। यस गुरुजी। आइए बच्चों, आपको मैंने बताया था कि हमारा जो नेत्र है, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो नेत्र है उसके सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? हमारे नेत्र के सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? आंसर आना चाहिए गुरुजी। सबसे बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना? सबसे बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। आंख का सबसे बाहरी भाग कॉर्निया होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बच्चों ये हमारा आ गया, ठीक है। चलो बच्चों, आंख का ये सबसे बाहरी भाग था। चलो इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि ये जो सबसे बाहरी पटल है, इस पटल को हम क्या कहते हैं? सबसे बाहरी पटल को बच्चों श्वेत पटल कहते हैं, श्वेत पटल कहा जाता है। सबसे बाहरी पटल को बच्चों श्वेत पटल कहा जाता है। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे, है ना, चलो ये जो रचना हमने बनाई बच्चों, ये जो रचना हमने बनाई, इस रचना को क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं क्या बच्चों? पड़ी, है ना। हम इसे क्या बोलते हैं? पक्षमाभी पेशियां, है ना। क्या बोलते हैं? पक्षमाभी पेशियां, ठीक है। इसकी, है ना, इसका काम है बच्चों लेंस को पकड़ के रखना। इसका काम क्या है? लेंस को पकड़ के रखना। इसको क्या बोलते हैं बताओ? ये जो हमारे पास है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं बच्चों, है ना, लेंस। क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस। ये हमारा नेत्र लेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर में, बच्चों नेत्र लेंस के ऊपर क्या होता है? नेत्र लेंस के ऊपर क्या होता है? जो पुतली के साइज को बढ़ाता और घटाता है। नेत्र लेंस के ऊपर क्या होता है? नेत्र लेंस के ऊपर में आइरिस होता है। क्या होता है बच्चों? इसके ऊपर में आइरिस, या हम कहते हैं परिताड़िका होता है। और ये बच्चों आंख में प्रवेश किससे करता है? तो प्रवेश करता है पुतली से। तो ये हमारे पास है पुतली, बच्चों पुतली। अच्छा, इनके बीच में क्या भरा होता है? इन दोनों के बीच में अगर हम बात करते हैं, यहाँ क्या भरा होता है? एक भी जवाब आपका गलत नहीं आएगा, हर बच्चे का आंसर एकदम 100% सही आता है। यहाँ क्या भरा होता है? तो हम कहते हैं जलीय द्रव। क्या होता है? जलीय द्रव भरा होता है। और प्यारे बच्चों इनके बीच में क्या भरा होता है? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये बीच में क्या भरा होता है? तो आप बोलोगे सर इनके बीच में काचाभ द्रव भरा होता है। काचाभ, है ना, काचाभ द्रव भरा होता है। काचाभ द्रव इनके बीच में भरा होता है, ठीक है ना। काचाभ द्रव भरा होता है, ये सब बहुत बढ़िया से आपको पता है। और बच्चों सबसे पीछे में क्या है? ये सबसे पीछे में क्या है? जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सबसे पीछे में क्या है जल्दी बताइए? जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जल्दी से मेरे बच्चों, ठीक है। जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आप कहेंगे सर जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है हम इसे रेटिना कहते हैं, बच्चों। जहां वस्तु का प्रतिबिंब बने हम उसे रेटिना बोलते हैं। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए बच्चों, अगर, है ना, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मानव नेत्र की संरचना को बताइए, क्या क्वेश्चन आए? एक सेकेंड, मानव नेत्र की संरचना को बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं? मुझे बताइए जल्दी से, यस और नो, कि हाँ गुरुदेव मानव नेत्र की संरचना हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। पता नहीं साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यस सर, यस 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 यस, है ना।
क्या आप मानव नेत्र की संरचना को बता सकते हैं? कमेंट रुक गया है ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं मेरे बच्चे, जल्दी बताओ। क्या आप मानव नेत्र की संरचना को बता सकते हैं? कमेंट्स नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी का उत्तर आएगा बच्चों, यस गुरुजी, एकदम 100% मानव नेत्र की संरचना को हम बता सकते हैं, उसके एक एक पार्ट को बता सकते हैं। अगर आपसे इसका फिगर पूछा जाए तो आप फिगर भी बता सकते हैं। कमेंट नहीं शो हो रहा है, ठीक है, सॉरी बच्चों। आप लोगों को दिख रहा है कमेंट? यस, अब आना स्टार्ट हुआ। यस 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 गुरुजी, बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। बच्चों कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे यहाँ से, जैसे जैसे दृष्टि दोष किसे कहते हैं ना। सबसे पहले बच्चों समंजन क्षमता, क्या आप समंजन क्षमता के बारे में लिख देंगे? अगर आपसे पूछा जाए कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो पहला टॉपिक हो गया बच्चों समंजन क्षमता, तो आप आराम से बता देंगे, हाँ सर बता देंगे। दूसरा बच्चों पूछा जाता है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या आप बना सकते हैं, हाँ या ना? यस, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी भी हम बता सकते हैं। दृष्टि परास बता सकते हैं? बताओ बच्चों, क्या आप दृष्टि परास के बारे में पूछा जाएगा तो बता सकते हैं? हमने पढ़ा दिया है आपको, हमने ये पढ़ा दिया है बच्चों मानव ना, हमने आपको ये पढ़ा दिया दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दृष्टि दोष भी आप बता देंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं, चाहे वो निकट हो चाहे वो दूर हो, निकट हो, दूर हो, या बच्चों या कह सकते हैं जड़ा हो, या आपसे पूछा जाए मोतिया बिंद किसे कहते हैं, ये सब आप बता देंगे। चाहे आपसे पूछा जाए रतौंधी से आप क्या समझते हैं, ये सब कुछ आप बता सकते हैं। बोलो हाँ या ना जल्दी से, यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर, सब कुछ बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है, आराम से हर चीज आप बता सकते हैं, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो आगे हमें चीजें सीखनी है वो है बच्चों ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है तारों का टिमटिमाना। क्या आपने कभी देखा है कि तारों का टिमटिमाना एग्जाम में पूछा जाता है कि तारे टिमटिमाते प्रतीत क्यों होते हैं? क्या आपने कभी ऐसा तारों को देखा है आकाश में, या आपको लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं? जल्दी बताओ, एक सेकेंड। आइए, यस सर, यस सर, तारों का टिमटिमाना एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों क्या आपको पता है कि तारों का टिमटिमाना वायु में ना, ये किस घटना की वजह से होता है? तारों का टिमटिमाना किस घटना की वजह से होता है, बताइए बच्चों। ठीक है, तो आप कहेंगे सर हाँ, तारों का जो टिमटिमाना है ये होता है किस घटना की वजह से? तो बच्चों हम कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से तारों का टिमटिमाना होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना। तारों का टिमटिमाना बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है ना। चलिए, ये तो पारदर्शी नहीं है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है। हम पूरी घटना को आपको बताएंगे। पहले बच्चों क्या आपने अपवर्तन पढ़ा था, बोलो हाँ या ना। आइए अब हम बात करते हैं बच्चों, अपवर्तन आपने पढ़ा होगा, और अपवर्तन होने के लिए दो माध्यम चाहिए। कहीं पर भी अपवर्तन होने के लिए दो माध्यम चाहिए, कौन कौन सा बताओ? जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था एक बार जब मैं आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा रहा था कि ऊपर हमारा वायु है, मान लीजिए कि ऊपर हमारे पास वायु है और नीचे हमारे पास जल है, तो वायु कौन सा माध्यम है? तो आपने कहा सर वायु क्या है, वायु में प्रकाश की चाल अधिक है, इसलिए वायु जो है ये विरल माध्यम है। वायु कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। और जल जो है इसमें प्रकाश की चाल कम है, इसीलिए हम इसे कहते हैं सघन माध्यम। क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो क्या होता है बच्चों? इसकी दिशा में परिवर्तन होता है, इसकी दिशा में परिवर्तन होता है। और आप लोग ये पढ़े भी होंगे, आप लोग ये पढ़े भी होंगे जब है ना विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है? विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है? तो बच्चों जब जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये देखा होगा आपने, इसे ही बोलते हैं
इसे ही कहते हैं, ठीक है, इसे ही कहते हैं बच्चों हम लोग क्या, इसे ही हम लोग कहते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बच्चों ऐसा हमारे आसमान में भी होता है, ऐसा हमारे आसमान में भी होता है। ध्यान दीजिए, ये हमारी पृथ्वी है बच्चों, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और और यहाँ पर हम लोग खड़े होते हैं, ये हमारी पृथ्वी है और हम लोग यहाँ पर खड़े होते हैं और असंख्य तारे हैं, असंख्य क्या है बच्चों? तारे हैं, असंख्य स्टार हैं, असंख्य क्या है? स्टार हैं। और ये हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। असंख्य स्टार हैं, असंख्य क्या है? तारे हैं, तारे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारे बीच में और तारों के बीच में क्या वायु की एक ही परत है ना? वायु की एक ही परत है या बहुत सारी परतें हैं? बताइए, वायु की एक ही परत है? सर गोधूली नहीं होगा, बता दीजिए। कसम से पता नहीं, ऐसा अजीब लग रहा है मुझे। मैं दूसरे स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ, एक तो कैमरा बहुत दूर है, वो फील नहीं आ रहा है। और बच्चों आप लोग के जो कमेंट कर रहे हो ना, देख करके मुझे दिल में बहुत अजीब टाइप का लग रहा है आज, कि आप लोग ये क्या पागल की तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गुरुजी गोधूली नहीं होगा। सॉरी बच्चों, सॉरी, दूसरे की वजह से मैं आप लोगों को भी दिक्कत दे रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। आ जाओ ध्यान से बच्चों, आप बस ये जान जाओ, आप इस संस्थान में पढ़ रहे हो, इस संस्थान में पढ़ रहे हो जहां से सबसे अधिक बच्चे टॉपर लिस्ट में गए हैं और जहां सबसे अधिक बच्चे विश्वास करते हैं। बस प्लीज बच्चों धैर्य रखो। अब हम अगर इतने बच्चे मुझे प्यार करते हैं, कुछ तो खास बात होगा मेरे में। चलो, तो बच्चों इनके बीच में बहुत सारे परतें हैं। वायुमंडल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी परतें हैं। और बच्चों इनमें क्या है ना, इनमें क्या है ना कि ठंडी हवा भी है और गर्म हवा भी है, ठीक है। जब बहुत सारी परतें हैं, उसमें दो प्रकार की हवा है, एक है ठंडी हवा और एक है गर्म हवा। बच्चों ये बताओ कि जो गर्म हवा है वो कौन सा माध्यम है और ठंडी हवा कौन सा माध्यम है? मान लेते हैं यहाँ पर हम कि हमारे पास दो तरह की हवाएं हैं। एक है बच्चों गर्म हवा, एक क्या है? गर्म हवा। और दूसरी है ठंडी हवा, दूसरी क्या है? ठंडी हवा। एक है गर्म हवा, एक है दूसरी है ठंडी हवा। तो जो गर्म हवा है वो कौन सा माध्यम है और ठंडी हवा कौन सा माध्यम है? तो जो गर्म हवा है बच्चों, ये है हमारा विरल माध्यम, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल कम होती है। और जो ठंडी हवा है ये है बच्चों सघन माध्यम, ठीक है। और ये जो सिलसिला है, ऐसा नहीं कि एक पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं, हजारों पढ़ते हैं, है ना, उससे भी अधिक ये पढ़ते हैं। इस प्रकार से हैं, ठंडी गर्म हवा की पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको प्रकाश के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर अगर वो विरल से सघन में जाएगा तो ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मुड़ जाएगा इस तरफ, है ना। विरल से सघन में जाएगा तो थोड़ा सा वो इस तरफ मुड़ जाएगा। और फिर बच्चों, फिर अगर विरल में जाएगा तो फिर ऐसे निकल जाएगा, फिर ऐसे निकल जाएगा, फिर आएगा तो फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे, मतलब कि इस तरह से जो है ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है इधर इधर मुड़ने की प्रक्रिया, ये बच्चों असंख्य बार होती रहती हैं। ये प्रक्रिया कितनी बार होती है बताओ? एक बार, दो बार या बहुत बार होती है बताओ? तो आप कहेंगे सर कि ये जो प्रक्रिया है ये कई बार होती रहती हैं, जिसकी वजह से तारे हमें ऐसा लगता है, तारे हमें स्थिर दिखाई नहीं देते, तारे हमें स्थिर दिखाई नहीं देते। ऐसा लगता है कि जैसे तारे टिमटिमा रहे हैं, क्योंकि बच्चों प्रकाश की जो किरण है वो ऐसे 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 बन रहा है, ठीक है। सर समंजन क्षमता बता दीजिए, अभी पूछ रहे हैं समंजन क्षमता। भाई साहब धन्य हैं आप, धन्य हैं, है ना। तो बच्चों ये जो माध्यम है विरल और सघन माध्यम होने की वजह से क्या होता है कि इनके जो प्रकाश की जो दिशा है वो बदलती रहती है और तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं बच्चों। तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, ठीक है। गुरुजी समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया आपको? एक बार फिर से समझिए, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझिए। मान लीजिए बच्चों ये हमारे पास तारे हैं, ये क्या है? एक तारा है, इसको हम देख रहे हैं, एक तारा है। और यहाँ पर हम या आप खड़े हैं, यहाँ बच्चों हम या आप खड़े हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ये बच्चों हम या आप यहाँ पर खड़े हैं ना। अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं और इनके बीच में बच्चों वायु की इस प्रकार से परतें हैं, वायु की परतें इस प्रकार से हैं, इनके बीच में वायु की परतें इस प्रकार से हैं, ठीक है। इसमें जो है कुछ हवाएं ठंडी हैं और कुछ हवाएं गर्म हैं,
कुछ ठंडी हवा है और कुछ गर्म हवा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो इसकी प्रकाश की किरण है, इसकी दिशा देखो, ऐसे आया, फिर ऐसे बदला, ऐसे बदला, ऐसे बदला, ऐसे बदला, ऐसे बदला, क्योंकि माध्यम अलग अलग है तो ये टेढ़ा होगा, टेढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमें क्या लगता है, ऐसा लगता है कि तारे एक जगह नहीं स्थित हैं, तारे एक जगह नहीं स्थित हैं, वो अपनी दिशा को बदल रहे हैं, अपनी स्थान को बदल रहे हैं, और तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। बच्चों अगर लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, है ना, अगर लिखना पड़े तो निकालिए जल्दी से अपना, फटाफट निकालिए सब लोग कॉपी पेन, लिखें। बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो लिखने के लिए तैयार हैं, बताओ। यस गुरुजी हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। तो लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे। क्वेश्चन है, तारे हमें टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, तारे हमें टिमटिमाते, टिमटिमाते, टिमटिमाते प्रतीत क्यों होते हैं, टिमटिमाते प्रतीत क्यों होते हैं, टिमटिमाते प्रतीत क्यों होते हैं बच्चों, ठीक है। तो उत्तर हमें लिखना है, यस गुरुजी लिखना है, हमें लिखना है, लिखना है, लिखिए उत्तर बच्चों, लिखिए कि वायुमंडल, समझ रहे हैं ना वायुमंडल क्या होता है, हमारी पृथ्वी है। आप अगर कभी गए होंगे बच्चों, कितने ऐसे बच्चे हैं जो हवाई जहाज में कभी चढ़े हैं, हाथ उठाओ। कोई ऐसे बच्चे हैं जो हवाई जहाज में चढ़े हैं हवाई जहाज में अगर आप चढ़े होंगे बच्चों, तो वहां से देखेंगे तो आपको आसमान कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, आसमान हमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, बादलों का बड़ा बड़ा ऐसा बच्चों, बहुत बड़े बड़े बादल एक साथ होते हैं वायुमंडल में, हमारा वायुमंडल कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। कभी अगर आपको मौका मिला होगा तो आप देखे होंगे वायुमंडल की संरचना, ठीक है, ऐसा हमारा आसमान दिखता है बच्चों। और यहाँ पर देखो आप, ये हमारी है ना वायु, है ना, ये हमारा वायुमंडल है, ठीक है। तो इसमें जब प्रकाश आएगा, यहाँ पर एक तारा है और नीचे कोई आदमी है, हम लोग हैं, और ये जो प्रकाश आएगा तो ऐसे झिलमिलाती हुई हमारे आंखों तक आती है, झिलमिलाती हुई, क्योंकि जो वहां माध्यम है, सर हम चढ़े हैं, हम चढ़े हैं, नो सर, नो सर। तो बच्चों बहुत मन से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, एक दिन जरूर समय आएगा कि आप हवाई जहाज में चढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आपके गुरुजी को मौका मिला चढ़ने का, आप लोगों को भी कभी मौका जरूर मिलेगा चढ़ने का, और फिर बहुत आनंद आने वाला है आपको, ठीक है। आप हवाई जहाज में नहीं चढ़े हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर हवाई जहाज में आप चढ़ेंगे, ये बात हमेशा बच्चों हाँ याद रखना। आ जाओ। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कि हमें है ना, तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत क्यों होते हैं, कहेंगे वायुमंडल में, वायुमंडल में वायु की असंख्य परतें होती हैं, असंख्य परतें होती हैं, परतें होती हैं। या फिर लिख सकते हैं वायुमंडल में वायु की ठंडी एवं गर्म, है ना, वायु की ठंडी एवं गर्म असंख्य परतें होती हैं, असंख्य परतें होती हैं, परतें होती हैं, फुल स्टॉप। अपने से लिखो, जब खुद से लिख दोगे तो सही है, कहीं पर बुक में देख कर लिखना बहुत आसान होता है। असंख्य परतें होती हैं, ठंड ना, गर्म वायु, गर्म वायु, गर्म वायु विरल माध्यम का, गर्म वायु विरल माध्यम का एवं ठंडी वायु, एवं ठंडी वायु, वायु सघन माध्यम, है ना, सघन माध्यम का कार्य करती है, सघन माध्यम का कार्य करती है, सघन माध्यम का कार्य करती है, करती है करती है ना। तारे से निकले प्रकाश, तारे से निकले प्रकाश का गर्म एवं ठंडी वायु, गर्म एवं ठंडी वायु में अपवर्तन होता है, जिसके कारण प्रकाश की किरण का दिशा बदलता रहता है, दिशा बदलता रहता है और, है ना, बदलता रहता है, और तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। बच्चों क्या होता है ना कि उसमें दो माध्यम हो जाता है, एक सघन हो जाता है और एक विरल हो जाता है। सर ठंडी गलत है ना, वायु है ना,
वायुमंडल में वायु की ठंडी एवं गर्म असंख्य परतें होती हैं। गर्म वायु विरल माध्यम का एवं ठंडी वायु सघन माध्यम का कार्य करती हैं। तारों है ना, तारे से निकाल है ना, तारे से निकलने का तारों से निकले प्रकाश का, माफ कीजिएगा, तारों से निकले प्रकाश का, तारों से निकले प्रकाश का, तारों से निकले प्रकाश का, तारों से निकले प्रकाश का गर्म एवं ठंडी वायु में अपवर्तन होता है, जिसके कारण प्रकाश की किरण का दिशा बदलता रहता है और तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि हाँ गुरुजी हम लिख सकते हैं? प्यारे बच्चों एक बार बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्या आप लिख सकते हो? यस और नो, जल्दी से बताओ, क्या आप लिख सकते हो? हाँ या ना? यस और नो? यस सर, यस सर, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं सर। बच्चों सब कुछ हो जाएगा। सर हमारे यहाँ लाइट नहीं है आज सर, बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे नहीं, मेरी तबीयत ही उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए बच्चे 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 हमेशा तबीयत के अनुसार जुड़ते हैं। अगर मेरी तबीयत अच्छी होगी तो बच्चे बहुत जुड़ेंगे। ठीक है, हाँ, तबीयत अच्छी नहीं है, जब आप कहीं जाने वाले होते हो तो बच्चे मतलब बहुत चीजें होती है। अरे छोड़ो। लिख लेंगे सर, लिख लेंगे, लिख लेंगे, लिख लेंगे। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बता दो जल्दी से। यस सर, आ जाओ, लिख देंगे सर। आ जाओ बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है, एक चीज और आप सुने होंगे, एक चीज और सुने होंगे, कितने बच्चों ने एक चीज देखा है जिसका नाम है बच्चों ग्रह? ठीक है ना? चंद्रमा हमारे पास कितना है? चंद्रमा हमारे पास कितना है जल्दी बताओ, कितने चंद्रमा है? चंदा मामा दूर के। आपने कहा था, मतलब बचपन में हम रोते थे तो मम्मी कहती थी कि बच्चा चुप जाओ, चंदा मामा है, चंदा मामा दूध भात की कटोरी में घुटुक। ये आप लोगों को भी बोला गया होगा। चंद्रमा बच्चों क्या है? चंद्रमा। आप देखेंगे कि हमारे वायु है ना, हमारे आकाश में चंद्रमा भी है। हमारे हमारे प्यारे बच्चों, हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो सौर मंडल है, उसमें चंद्रमा भी है। तो यह है बच्चों चंद्रमा, यह है हमारा चंद्रमा। और प्यारे बच्चों, और हमारे ग्रह क्या है? ग्रह है ना बच्चों। आपको पता होगा कि हमारे कितने ग्रह हैं? हमारे कितने ग्रह हैं? यह है हमारा सूर्य, यह है हमारा सूर्य, यह है हमारा सूर्य। प्यारे बच्चों यह है हमारा सूर्य। और सूर्य जो है ना, सूर्य है। और सूर्य के बाहर में हमारे कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 1 2 3 दिशा नहीं बच्चों, ऐसे नहीं है। गुरुजी मार करवाओगे क्या? नहीं मेरे बच्चे, ऐसे करके हैं। ये हमारे पास बना हुआ है। और यहाँ पर बच्चों हमारे क्या है? ग्रह हैं। ध्यान रखिएगा, बीच में हमारे सूर्य हैं। बीच में क्या है? सूर्य है। इसको बढ़ाने दीजिए, ठीक है। ये हमारा टोटल बन रहा है। ये बीच में हमारे पास क्या है? सूर्य है। बीच में बच्चों सूर्य है। यहाँ एक ग्रह है, फिर दूसरा ग्रह यहाँ है, तीसरा ग्रह यहाँ है, चौथा ग्रह यहाँ है, पांचवा ग्रह यहाँ है, छठा ग्रह यहाँ है, सातवां ग्रह यहाँ है, एक और ग्रह होगा, एक और ग्रह होगा, मान के चलिए 8वां ग्रह। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 8 ग्रह हैं। क्या है? 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि सबसे करीब में कौन सा ग्रह है? सबसे करीब में कौन सा ग्रह है जल्दी बताओ। तो गुरुजी कहते हैं, तो बहुत दिन पढ़ाए हुए हो गए मेरे बच्चों। सबसे करीब में कौन सा ग्रह है ना, यानी सूर्य से सबसे करीबी ग्रह कौन सा है? गुरुजी 8 हमारा प्लूटो। हाँ बच्चों देखो, कहते हैं 9वां नंबर में प्लूटो आता है ना। देखो बच्चों, ये जो प्लूटो ग्रह है ना, इसको ग्रह नहीं माना गया है, क्योंकि प्लूटो जो ग्रह है वो कितने समय में सूर्य का एक चक्कर लगाता है ये निश्चित नहीं है, इसका ऑर्बिट फिक्स नहीं है, इसलिए यहां से इसको हटा दिया गया है। टोटल बच्चों, टोटल 8 ग्रह हैं। सबसे पहला बच्चों जो सबसे करीब है वो बुध ग्रह है। सबसे करीब में हमारा बुध ग्रह है, और सबसे दूर में हमारा वरुण ग्रह है। क्या है? वरुण ग्रह। ठीक है, तो बच्चों अगर हम देखते हैं तो ये जो ग्रह हैं, है ना, ये जो ग्रह हैं ये किसके चक्कर लगाते हैं जल्दी बताओ। तो गुरुजी ये जितने भी ग्रह हैं ये सारे के सारे चक्कर लगाते हैं सूर्य के चक्कर लगाते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5वें स्थिति में हमारा क्या है? सूर्य है ना, माफ कीजिएगा, पृथ्वी। और है ना, ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? जितने भी ग्रह हैं वो किसके चक्कर लगाते हैं? तो आप बोलोगे सर जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं किसके? सूर्य के। अब ये बताओ कि बच्चों क्या पृथ्वी भी एक ग्रह है? क्या पृथ्वी भी एक ग्रह है? हाँ गुरुजी, पृथ्वी भी एक ग्रह है, और पृथ्वी भी चक्कर लगाता है सूर्य का। लेकिन बच्चों पृथ्वी ग्रह का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी ग्रह का चक्कर लगाता है चंद्रमा। पृथ्वी ग्रह का चक्कर लगाता है मेरे प्यारे बच्चों चंद्रमा। चंद्रमा इसका एकमात्र उपग्रह है जो इसका चक्कर लगाता है।
ठीक है ना। तो चंद्रमा इसका चक्कर लगाता है पृथ्वी ग्रह का, ठीक है। चंद्रमा इसका चक्कर लगाता है किसका, पृथ्वी ग्रह का। क्या क्या सूर्य भी एक तारा है? तो हाँ सर। क्या सूर्य भी एक तारा है? हाँ सर, एक बड़ा तारा है। सूर्य एक बड़ा तारा है, एक बड़ा तारा है, ठीक है। सूर्य भी क्या है, एक तारा ही है, लेकिन बच्चों सूर्य करीब में है इसलिए हमें बड़ा दिखता है, और चंद्रमा और तारे जो हैं वो बहुत दूर हैं इसलिए हमें छोटा दिखता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों कि आ, तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, परंतु परंतु चंद्रमा और ग्रह नहीं, इसका क्या रीजन है? क्वेश्चन हम लिखते हैं, इसका कारण बताइए। इसका कारण आप लोग बताएंगे, कारण बताइए, कारण बताइए। तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, तारे हमें टिमटिमाते टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, परंतु 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 चंद्रमा और ग्रह नहीं, परंतु चंद्रमा और ग्रह नहीं, परंतु चंद्रमा और ग्रह नहीं। कारण बताइए क्या है? बच्चों एक बात बताते हैं, जब वस्तु करीब है तो अच्छे से देख लेते हैं। हाँ सर। थोड़ा और दूर करो, अच्छे से देख लेते हैं। 100 मीटर देख लोगे? हाँ सर देख लेंगे। 150 मीटर देख लोगे मेरे बच्चे? जल्दी बताओ। 150 मीटर देख लोगे? हाँ सर देख लेंगे। अब बच्चों वस्तु को हम कर देते हैं 5 किलोमीटर, क्या आप देख लोगे? 5 किलोमीटर में कोई दीपक जल रहा है, क्या आप उसको अच्छे से देख लोगे? नहीं सर, नहीं सर। कैसे देखेंगे? अगर बीच में हवाएं बहुत तेज होगी, हवाएं अगर ऐसी ऐसी करती रहेंगी तो हम उस दीपक को जलते हुए नहीं देख पाएंगे। हाँ, जब हवाएं शांत होगी तो हम अच्छे से देख पाएंगे। बच्चों यहाँ पर बस एक ही फैक्ट है, बस एक ही फैक्ट है कि तारे जो हैं वो हमसे काफी दूर हैं, जबकि जबकि हमारे जो चंद्रमा है और जो जितने ग्रह हैं वो हमसे काफी करीब हैं, काफी करीब हैं। इसलिए हमें चंद्रमा और ग्रह हमें टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं, जबकि तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आप एग्जाम में लिख दोगे? यस सर, लिख देंगे कि तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं क्योंकि वो हमसे काफी दूर हैं, परंतु चंद्रमा और ग्रह हमें टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते क्योंकि वह तारों की तुलना में हमसे काफी करीब हैं, काफी करीब हैं। नजदीक में होने की वजह से हम उन्हें साफ साफ देख सकते हैं, नजदीक में होने की वजह से हम उसे काफी, है ना, हम उसे आसानी से देख सकते हैं। अगर आप इसका आंसर लिख देंगे तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। ऐसे भी एग्जाम में बोला जाता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, ठीक है। लिख दोगे तो बताओ। यस सर, यस सर, यस सर लिख देंगे, आसानी से लिख देंगे, कोई दिक्कत का भाव नहीं है। ठीक है। आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। नहीं पढ़ाते हैं बच्चों, माफ कीजिएगा, आज तो बिल्कुल बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं, तारीफ मत कीजिए, झूठी तारीफ। ठीक है। तो बच्चों हम कह देंगे कि तारे जो हैं वो हमसे काफी दूर हैं इसलिए वो टिमटिमाते नजर आते हैं, परंतु चंद्रमा और ग्रह जो हैं वो हमसे काफी नजदीक हैं इसलिए वो हमें टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं। बच्चों आपने एक चीज तो जरूर पढ़ा होगा जिसका नाम है प्रिज्म, क्योंकि मैं प्रिज्म कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है। बच्चों आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में खूब सुना होगा कि जब सूर्य उगता है या सूर्य डूबता है तो सूर्य हमें लाल दिखाई पड़ता है। बच्चों बताओ हाँ या ना? यस गुरुजी, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है और बहुत बार पूछा जाता है कि सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई क्यों पड़ता है। जबकि बच्चों इसका कॉन्सेप्ट, इसका जो आंसर है वो 1 मिनट में आप दे सकते हो, 30 सेकंड में आप दे सकते हो। अब आप बोलोगे सर कैसे? बच्चों आपने एक चीज तो जरूर पढ़ा होगा कि हमारा जो सूर्य है, हमारा जो सूर्य है, हमारा जो सूर्य है उससे आने वाले प्रकाश जो है, इस प्रकाश को क्या कहा जाता है? हमारे सूर्य से आने वाले प्रकाश को क्या कहा जाता है? कौन सी किरण कहा जाता है? तो आप कहेंगे गुरुदेव सूर्य से आने वाले प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहा जाता है, श्वेत प्रकाश कहा जाता है। फिर मैं पूछूंगा बच्चों ये बताओ कि श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो आप बोलोगे गुरुदेव श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंगों का मिश्रण होता है, श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंगों का मिश्रण होता है। बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि इन 7 रंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? तो आप कहेंगे गुरुदेव सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो है
वो होता है लाल रंग का। तरंग दैर्ध्य का मतलब बस आप ये समझें कि अपने आप को फैलाने के लिए नहीं देता है। लाल जो प्रकाश होता है बच्चों, वो अपने आप को ज्यादा फैलने नहीं देता है, इसलिए आप दूर से भी देखेंगे तो लाल कलर आपको दिखाई पड़ेगा। आप दूर से भी देखेंगे, इसलिए बच्चों रेलवे सिग्नल में भी लाल कलर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल कलर जो है वो अपने आप को फैलने के लिए, मतलब अपने आप का विचलन बहुत कम होता है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि विचलन सबसे अधिक किस रंग का होता है, यानी कौन सा ऐसा रंग है जो फैल जाता है, विचलन हो जाता, विचलित हो जाता है, विचलन, विचलन सबसे अधिक किसका होता है, तो आप बोलोगे गुरुदेव विचलन सबसे अधिक बैगनी का होता है। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, परंतु लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। यानी अगर दूर से भी, माफ कीजिएगा मुझे, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए यहां से हमने सातों कलर को भेजा, मैंने यहां से सातों कलर को भेजा, सातों कलर को 1, ठीक है ना, 1 2, है ना, मान 3 4 5 6 7, हमने 7 कलर को यहां से भेजा, बहुत दूरी है, और मैं यहाँ पर खड़ा होकर के देख रहा हूं, मैं खड़ा होकर के बच्चों देख रहा हूं। तो बताओ यहाँ पर है ना, जाने में कौन सा ऐसा रंग है जो वहां तक पहुंच पाएगा। मान लीजिए कि बहुत दूरी पर 7 रंगों को बहुत दूरी से भेजा गया, लेजर लाइट में भी आपने लाल कलर देखा होगा, बहुत दूरी से 7 रंगों को भेजा गया, तो वहां तक सही सलामत कौन सा रंग पहुंचेगा। आप कहोगे सर देखो रंग होता है बेजानी हपी नाला, बेजानी हपी नाला, यानी आप भेजेंगे बैगनी रंग को, ये बीच में ही विचलित होकर के खत्म हो जाएगा। आप भेजेंगे जामुनी रंग को, बीच में ही कहीं खत्म हो जाएगा। आप भेजेंगे नीला रंग को, कहीं बीच में ही खत्म हो जाएगा। आप भेजेंगे हरा रंग को, कहीं बीच में ही विचलन हो जाएगा, इसका प्रकीर्णन अधिक होता है, और सभी रंगों का प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है, खत्म हो जाएगा। आप भेजेंगे है ना किसको, नारंगी रंग, माफ कीजिएगा, है ना, नारंगी रंग को, ये बीच में कहीं खत्म हो जाएगा। आप भेजेंगे लाल रंग को, ये बच्चों पूरा वहां तक पहुंच जाएगा, लाल वहां तक पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा बताओ, क्यों पहुंच जाएगा, क्योंकि लाल रंग जो है वो विचलन कम होता है। लाल रंग का बच्चों क्या होता है बताओ, विचलन बहुत कम होता है। इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि हमें जब सूर्य, देखो अब सूर्य उगते समय और डूबते समय सूर्य क्या हमेशा आपको बहुत लाल दिखता है, नहीं सर, हमेशा तो नॉर्मल ही दिखता है, पर उगते समय और डूबते समय सूर्य हमें बहुत लाल दिखाई पड़ता है। इसको और अच्छे से समझना मेरे प्यारे बच्चों, हम पृथ्वी के, बचपन में हम ये समझते थे कि हम पृथ्वी के नीचे रहते हैं। कितने बच्चों को मालूम है कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, हम लोग कहाँ रहते हैं बताओ, बताने वाले को 500 रुपए इनाम है। हम लोग कहाँ रहते हैं, हमारे साथ 3 स्थिति पैदा होती हैं। पहला स्थिति जब नून होता है, यानी आफ्टरनून, यानी कि दोपहर में सूर्य यहाँ होता है, दोपहर में सूर्य यहाँ होता है, सुबह के टाइम में सूर्य यहाँ होता है। ये मॉर्निंग का टाइम है मेरे प्यारे बच्चों, ये मॉर्निंग का टाइम है, ध्यान दीजिएगा। और ये इवनिंग का टाइम है, यानी आप कह सकते हो ये शाम का टाइम है। और प्यारे बच्चों ये हमारे पास कह सकते हैं कि सुबह का टाइम है, और ये हमारे पास दोपहर का टाइम है, ठीक है। और यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है बच्चों। हमारे और सूर्य के बीच में, सूर्य के बीच में बहुत सारे धूल कण होते हैं, हमारे और आपके बीच में बहुत सारे धूल कण होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत सारे धूल कण हैं, इसको पार करके प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसको पार करके ही प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, ठीक है, पहुंचता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका मोस्ट रीजन अगर हम देखते हैं तो मोस्ट रीजन जो है इसका सबसे बड़ा कारण 2 ही है। पहला कारण बच्चों ये है, सबसे पहला कारण है कि सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में हम तो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। कभी ये मत सोचना कि ये हमारी पृथ्वी है और हम बच्चों इसके भीतर रहते हैं, हम पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से में रहते हैं। तो बच्चों मोस्ट रीजन है कि देखो ये दोनों, पहले सबसे पहली बात है कि सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में सूर्य क्या होता है,
मतलब सूर्य से हम तिरछे होते हैं। क्या होते हैं? तिरछे होते हैं। सबसे पहली बात है कि ये तिरछा है। सबसे पहली बात है कि हम जो है सूर्य हमसे तिरछा होता है। सबसे मोस्ट रीजन है कि हम सूर्य से तिरछा होते हैं, तिरछे होते हैं, सबसे पहला रीजन है। और दूसरा है बच्चों कि जब यहाँ से सारे रंग सूर्य से निकलकर सारे रंग जब हमारी आंखों तक पहुंचते हैं तो बीच में बहुत सारे धूल कण हैं, वायु के बहुत सारी परतें हैं। तो इसको कौन पार कर पाएगा बताओ? क्या इसको बैगनी पार कर पाएगा? क्या इसको आसमानी पार कर पाएगा? क्या इसको नीला पार कर पाएगा? क्या इसको जामुनी पार कर पाएगा? क्या इसको हरा पार कर पाएगा? नहीं सर। आप पढ़ाए हैं सर कि लाल रंग जो है वो काफी दूर तक, है ना, लाल रंग जो है, लाल रंग जो है वो काफी दूर तक जाता है। इसलिए बच्चों जब इसको पार करेगा, जब, है ना, जब यहाँ से प्रकाश पार करेगा, जब यहाँ से 7 रंगों का प्रकाश निकलेगा तो लाल कलर ही जो है इसका प्रकीर्णन कम होगा, यानी कि लाल कलर फैलेगा कम और लाल कलर ही हमें दिखाई देता है। लाल कलर ही हमें दिखाई देता है। ठीक है, कब? सुबह में और शाम में, क्योंकि ये तो तिरछा होता है। ठीक है, तो यहां से लाल कलर का सबसे कम प्रकीर्णन होता है और इसकी, है ना, इसी वजह से हमें लाल रंग का सूर्य दिखाई पड़ता है। बाकी जो और सारे रंग हैं उनका प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाते हैं और चारों तरफ हमें लाल ही लाल दिखाई पड़ता है। जबकि दोपहर में बच्चों एक्चुअल होता है और सीधा यहाँ से सीधा पड़ता है, तो यहाँ पर सारे रंग पहुंच जाते हैं, इसलिए दोपहर में ऐसा नहीं होता है। दोपहर में ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो सीधा होता है ना, सूर्य 90 डिग्री के एंगल पर होता है, तो सीधा इनका प्रकाश एकदम ये जो धूल कण है इनको भी पार कर जाता है। ठीक है, तो बच्चों अब एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अब एग्जाम में लिखना है आपको कि उगते और डूबते समय सूर्य जो है वो लाल दिखाई क्यों पड़ता है? तो क्या इसका आंसर लिखा जाए? बताइए, क्या इसका आंसर लिखा जाए बच्चों, हाँ या ना? यस सर। आइए हमारे साथ आंसर लिखना शुरू कीजिए। क्वेश्चन लिखा गया है, सूर्य उगते और डूबते समय, उगते और डूबते समय, उगते और डूबते समय, डूबते समय, समय रक्तताप, रक्तताप या कह सकते हैं लाल, लाल दिखाई क्यों पड़ता है? लाल दिखाई क्यों पड़ता है? लाल दिखाई क्यों पड़ता है? बच्चों इसमें भी वायुमंडलीय पड़ता है, इसमें भी आप कह सकते हैं ये भी इसका वायुमंडलीय अपवर्तन ही है, ये भी बच्चों वायुमंडलीय अपवर्तन ही है। तो हम लिखेंगे लिखेंगे, उत्तर लिखना है, बहुत तेजी में लिखिए कि सूर्य, सूर्य उगते, सूर्य उगते। देखो बच्चों, अगर मेरे लिए सबसे आसान कब होगा? जब मैं किसी बुक से फोटो खींचूंगा और यहाँ लेकर के आ जाऊंगा, तो ये सबसे आसान काम है मेरे लिए। लेकिन बच्चों मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं आपके सामने लिखूंगा तो आप लोग के अंदर भी लिखने की कला उत्पन्न होगी और आप लोग परीक्षा में अच्छे से लिख पाएंगे। तो बच्चों क्या हमें पहले से ही आंसर लिख कर आना चाहिए या आपके सामने लिखना चाहिए? जल्दी से बता दो मुझे बच्चों, क्या हमें पहले से ही आंसर लिख कर लाना चाहिए या आपके सामने लिखना चाहिए? जल्दी से बोलो, जल्दी से। नहीं गुरुदेव, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपको सामने लिखना चाहिए, सामने लिखना चाहिए। तो लिखेंगे सूर्य, लिखेंगे बच्चों सूर्य, क्या लिखेंगे? सूर्य, सूर्य उगते तथा डूबते समय, उगते तथा डूबते समय, सूर्य उगते तथा, सामने लिखना चाहिए गुरुजी, सामने लिखने से हमें भी बहुत अच्छा लगता है। सूर्य उगते तथा डूबते समय, डूबते समय, समय लाल दिखाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है, पड़ता है, क्योंकि क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच, पृथ्वी के बीच, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच बीच वायुमंडल, वायुमंडल होता है। पृथ्वी के बीच क्या होता है? वायुमंडल होता है, वायुमंडल होता है। ठंडी एवं
गर्म, हवा के कारण, हवा के कारण, है ना, सॉरी, वायुमंडल होता है, इसको नहीं लिखते, ये वाला बात यहाँ नहीं लिखते है ना। वायुमंडल होता है, बीच में वायुमंडल होता है। उगते तथा डूबते समय, उगते तथा डूबते समय, डूबते समय सूर्य हमसे, समय सूर्य हमसे तिरछा होता है। सूर्य हमसे क्या होता है बच्चों? तिरछा होता है। सूर्य हमसे तिरछा होता है। जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, पृथ्वी तक पहुंचता है, पहुंचता है तो, पहुंचता है तो लाल रंग के, है ना, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की ओर आता है, पृथ्वी की ओर आता है, पृथ्वी की ओर आता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की ओर आता है तो लाल रंग के अलावे, लाल रंग के अलावे, अलावे अन्य रंग, अन्य रंग अधिक प्रकिरणित होकर, होकर रास्ते में ही, रास्ते में ही, रास्ते में ही समाप्त हो जाते हैं, रास्ते में ही समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हमारी आंखों तक, हमारी आंखों तक, हमारी आंखों तक केवल लाल रंग ही पहुंच पाता है, लाल रंग ही पहुंच पाता है, लाल रंग ही पहुंच पाता है, पाता है। इसलिए सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। थोड़ा बहुत बच्चों आप चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप अपने दिमाग से लिख सकते हैं, हल्का फुल्का आप चेंज कर सकते हैं और अपने दिमाग से भी एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिख पाएंगे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिखें कि हाँ गुरुदेव हम बहुत अच्छे से लिख देंगे। यस 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 लिख के कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों। लव यू गुरुजी, लव यू मेरे बच्चे सभी को। कैसे हो आप लोग? जल्दी से कमेंट बॉक्स में सब लोग यस लिखें कि सर हम लिख देंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा कि सूर्य उगते और डूबते समय रक्तताप या लाल दिखाई क्यों पड़ता है। आंसर है सूर्य उगते तथा डूबते समय लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में वायुमंडल होता है। उगते तथा डूबते समय सूर्य हमसे तिरछा होता है जिसके कारण प्रकाश पृथ्वी की ओर आता है तो लाल रंग का, लाल रंग के अलावे अन्य अधिक प्रकीर्णित, अन्य रंग अधिक प्रकीर्णित होकर रास्ते में ही समाप्त हो जाते हैं। हमारी आंखों तक केवल लाल रंग ही पहुंच पाता है, इसलिए सूर्य हमें लाल रंग दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। यस सर, यस सर, बहुत अच्छे से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से। ठीक है बच्चों? हाँ सर लिख देंगे, लिख देंगे, चलो वेरी गुड, बहुत आसानी से लिख देंगे बच्चों। इसके बाद में एक दो टॉपिक और है, लेकिन उस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से बताना पड़ेगा। बच्चों आप लोगों को एक चीज पता होगा कि हम आप लोगों से कुछ दिन के लिए दूर जा रहे हैं। आपको पता है? कितने बच्चों को मालूम है? जल्दी बताओ, क्या आपको मालूम है कि हम आपसे कुछ दिन के लिए दूर जा रहे हैं? हाँ गुरुदेव, इतना बड़ा सर इससे भी बड़ा लिखना पड़ता है, इतना बड़ा करते हैं अट ठीक है, कितने बच्चों को पता है कि हम आपसे कुछ दिन के लिए दूर जा रहे हैं? बच्चों 16 तारीख से, देखिए दो आपके पास दो रीजन है, दो रीजन है, ठीक है। क्या आपको मालूम है बच्चों? बताइए जल्दी से। यस गुरुजी, यस मुझे मालूम है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यस सर पता है। बच्चों मैं 16 तारीख यानी कल से लेकर के मैं 21 तारीख तक आपसे दूर हूं बच्चों, 5 दिन मैं आपसे दूर हूं। इसके बाद बच्चों मैं आपसे छुट्टी नहीं लूंगा। आप पूछोगे सर कहाँ जा रहे हो? थोड़ा सा मैं बाहर जा रहा हूँ किसी अच्छे कार्य की वजह से, जिससे बच्चों हमारा जो पढ़ाने की शैली है और सब चीजें बहुत बेहतर हो जाए। तो कुछ बहुत सारी चीजें हैं
उसके लिए हम जा रहे हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं बच्चों कि अब आप यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप बोलोगे कि सर आप रिकॉर्डेड क्लास दे दो, ठीक है ना, आप बोलोगे सर रिकॉर्डेड क्लास दे दो, या आप बोलोगे सर रिकॉर्डेड के साथ साथ आप लाइव करा दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास आप सभी को पता होगा कि हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। अगर बात करते हैं बच्चों केमिस्ट्री वाले सर से आप एक दो दिन पढ़ भी चुके हैं हमारे पास, है ना। हमारे पास जो है केमिस्ट्री के लिए स्पेशल शिक्षक हैं आपके प्रिय निशांत सर, जहां आपके बड़े भाई और बड़ी बहन इनसे 11th और 12th की तैयारी करते हैं। और ये केमिस्ट्री को बच्चों पढ़ाते ही नहीं है, केमिस्ट्री के बारे में इतनी मतलब बारीकी से आपको बताते हैं कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं। जल्दी बताओ, जल्दी से, क्या आप चाहते हैं कि हम सिर्फ बच्चों रिकॉर्डेड क्लास आपको दे दें, या बच्चों मैं चाहता हूं कि रिकॉर्डेड क्लास तो मैं दूंगा ही, इसके साथ साथ मैं आपके केमिस्ट्री वाले सर से आपको मैं लाइव क्लास करवा देता हूं, आप लोग लाइव पढ़ लीजिए बच्चों। और आपका जो चैप्टर है जिसका नाम है धातु और अधातु, बच्चों चैप्टर का नाम क्या है बताओ, मैं तो रिकॉर्डेड दे ही दूंगा। चैप्टर का नाम क्या है, धातु और प्लस में बच्चों धातु और अधातु। ये चैप्टर निशांत सर आपको बहुत बढ़िया से बच्चों 3-4 दिन के अंदर पढ़ा देंगे, बहुत मन से। यस गुरुजी, यस यस, ठीक है। तो एक बार आप सभी लोग अपने गुरुदेव निशांत सर से मिलिए, क्योंकि आगे जाकर के आपको फिर 11th क्लास में इनसे ही केमिस्ट्री पढ़नी है। तो बच्चों एक बार आप पढ़िए, है ना। और मैं तो आपको सारा विषय पढ़ाता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिंदी, सब कुछ पढ़ाता हूँ, लेकिन आपके प्रिय निशांत सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और बच्चों आपको फील करवाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार जरूर अपने सर से मिलिए। आइए निशांत सर, थोड़ी देर के लिए बच्चों से बात कीजिए, 1-2 मिनट बच्चों को बताइए आप केमिस्ट्री कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है, ताकि बच्चों क्लास नहीं छूटे। नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का आपके अपने YouTube परिवार दिशा ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? यस, बहुत अच्छे होंगे जी। सर के अनुपस्थिति में हमें मौका मिला है, डेट मीन्स यूँ समझिए एक अपॉर्चुनिटी मिला है आप लोगों के साथ जुड़ने का, जिसमें हमको पढ़ाना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसको बोलते हैं धातु एवं अधातु बोलते हैं। उस धातु एवं अधातु में जो आपके शुरुआती के बेसिक लेवल्स है और जो आपके एडवांस लेवल है, तो हम आपको जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की बातें करेंगे। हर वो बात बताएंगे जो कि आपको सीनियरिटी क्लास में, सीनियर क्लास में आपसे पूछा जाता है, और क्लास 10 के लिए तो वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, डेट मीन्स कि हम शुरुआत यहां से करेंगे कि धातु आया कहां से, कैसे धातु को निष्कर्षण किया जाता है, किस प्रकार से धातु का आगे यूज होता है, किस प्रकार से धातु को संरक्षित किया जाता है, किस प्रकार से उसका रासायनिक उपयोग है, इन सब चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। तो यही आपका, हमारा और आपका जो है धातु और अधातु के बीच जो है जर्नी रहने वाला है, एक यात्रा होगी। सो डिपेंड करता है आप पर कि क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं, यस और नो। सो जल्दी से बता दीजिए। हाँ हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, कंप्लीट कर देंगे, है ना। ठीक है, तो एक बार बता दीजिए जल्दी से। नहीं प्यारे बच्चों, आपने देखा है कि सर जो है दिशा साइंस क्लासेस पर 11th एंड 12th के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और वो भी बेहतरीन तरीके से। तो मेरे बच्चों, मैं आप लोगों से बस ये चाहता हूँ कि आपकी क्लास ना रुके। जैसे मैं अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास देके जाऊंगा तो मैं एक क्लास दे सकता हूँ, यानी 5 दिन तक एक क्लास चलेगी मेरी, और एक क्लास मनीष सर तो आपको एसएसटी के लेते हैं 2 क्लास। लेकिन मैं चाहता हूँ बच्चों, अगर आप केमिस्ट्री एक बार देखो, हमसे केमिस्ट्री पर तो ठीक है, लेकिन मतलब हम बता दो, मुझसे केमिस्ट्री पढ़ने से मतलब कई गुना बेहतर है कि आप निशान से केमिस्ट्री पढ़िए। निशान से देखो है ना, उसके बाद हम फिर आ जाएंगे तो फिर हम आराम से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा आप आए तो सर बच्चे भी ज्यादा लाइन में आ गए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया है, निशान सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ये बस आपके फायदे की वजह से है कि अगर आप लोगों का सिलेबस कम ना हो, आप लोगों का सिलेबस टाइम से खत्म हो जाए, तो केमिस्ट्री पढ़ लीजिए सर से, एक चैप्टर धातु और अधातु, और फिर हम आकर के वन शॉट फिर हम भी पढ़ा देंगे। क्या सर? बिल्कुल, एक बार हम अच्छे से पढ़ा देंगे बच्चों। ये अगर आपको डीप पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, तो निशान सर से एकदम पढ़ लीजिए, बहुत मजा आएगा। संजय सर आप पढ़ा दीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, तो सही है, हम तो पढ़ाए, कहाँ भाग रहे हैं भैया। हम ये कह रहे हैं कि हम छुट्टी में जा रहे हैं, इसलिए हम सर को बोल रहे हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। हाँ, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गुरुजी कि हमारे बच्चों का पढ़ा दीजिए, और फिर आप लोगों को जुड़ना तो निशान सर से केमिस्ट्री में है ही, तो अभी से ही देख लिया जाए।
ठीक है, चलो यस 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 गुरुजी यस। ठीक है, अगर बच्चों मौका मिले, ध्यान दीजिए, अगर आपको मौका मिले तो हो सकता है कि आपको फिजिक्स भी पढ़ा दिया जाएगा सर के, अनुराग सर से फिजिक्स भी हम पढ़वा देंगे, लेकिन निशांत सर से केमिस्ट्री के लिए आपको हमने बोला है, निशांत सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है लवी बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार सर आप समझ करके बता दीजिए कि कल कल संडे है, क्लास लेना है सर। ठीक ठीक है जी कल रविवार है, लेकिन फिर भी कल का समय जो है वो पर्याप्त समय है। आप भी फ्री रहेंगे और हम भी पूरी तरह से फ्री रहेंगे, तो हम लोग साथ में मिलकर के एक जो है तो उस समय का पूरी तरह से यूटिलाइज करेंगे, प्रयोग करेंगे और एक बेहतरीन खूबसूरत यात्रा हम लोग करेंगे केमिस्ट्री में। चैप्टर 3 का यात्रा एकदम बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग कल के क्लास में अवश्य जुड़िएगा। आपको जब क्लास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी गहराई में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो खैर बताने की बात नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चलने वाला है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आप लोग जरूर मिलिएगा। बहुत बहुत ठीक है बच्चों, अब हम आपसे लाइव मिल पाएंगे, मतलब कि ये जो चीजें हैं, अब मैं आपको, अगर देखो मेरे पास टाइम अभी भी है, ठीक है सर अब बैठिए आराम से, मेरे पास टाइम अभी भी है। आप बोलोगे सर टाइम नहीं, ऐसा नहीं है, अभी देखो मेरे पास टाइम है पर्याप्त बच्चों, मेरे पास टाइम है अभी पूरे रात का, और कल में बच्चों कल भी मेरे पास 5-6 घंटे का टाइम है, लेकिन मैं आपका लाइव क्लास नहीं लूंगा। अब आप बोलोगे गुरुजी क्यों नहीं लोगे? ठीक है, लाइव हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि मैं आपके लिए कर रहा हूँ क्लास रिकॉर्ड बच्चों, मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड। ठीक है, और हाँ एक चीज आप लोग ना अपना टॉपिक बता देना, मैंने कुछ टॉपिक पर वीडियो बनाया है, जैसे जैसे मैथ में 95% कैसे लाएं, मैथ में 95% कैसे लाएं, ये हमने टॉपिक पर वीडियो बना दिया है। दूसरा बच्चों है ना, दूसरा हमने ये बनाया है कि नोट्स को कैसे पढ़ें, नोट्स को कैसे पढ़ें, ये टॉपिक है। तीसरा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ये चौथा टॉपिक है। और पांचवा, अगर आपके मन में कोई भी टॉपिक है, आपके मन में कोई सा भी टॉपिक है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी ना शायरी सुनाइए, बस वही शायरी है, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा मैं। ठीक है, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके दिखलाऊंगा मैं, माँ का सपना पूरा करना है हमेशा बच्चों। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जा जिंदगी की आंख खत्म कर दे। बच्चों जीवन में तकलीफें, जीवन में अच्छी बुराई दिन आते रहते हैं, पर एक चीज बच्चों हमेशा याद रखना कि धैर्य ही वो चीज है जो आपको एक पूर्ण मानव बनाता है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें, अपने बड़ों का आदर करें, खूब अच्छे से पढ़ें। और अभी आपको मिलने वाला है हिंदी का नोट्स, तो बच्चों हिंदी का नोट्स लेकर के जाइए और पढ़िए। इसके बाद हमारी मैथ की क्लास नहीं है बच्चों। ठीक है, अब हम मैथ्स आपको तभी पढ़ाएंगे जब हम वापस आ जाएंगे, और जब हम वापस आएंगे तो फिर आप कुर्सी की पेटी बांध लेना, क्योंकि समझना बच्चों क्या होने वाला है मौसम बदलने वाला है, इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी आप लोग बांध लीजिएगा। ठीक है लवी बच्चों, ठीक है हम मिलते हैं।